projectiles A and B are projected with the same speed at angle 30 degree and 60 degree to the horizontal, then which one is wrong? इसमें ये बताना है गलत कौन सा है चार ऑप्शन में से, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो 60 और 30 डिग्री दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों का सम करके देख लो, अगर 90 के इक्वल आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 60 + 30 90 आ रहा है, यानी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कॉम्प्लीमेंट्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके लिए रेंज सेम आती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम आती है। तो पहला तो ठीक ही है, ये ठीक है, ऑप्शन ठीक नहीं है, मतलब ये चीजें ठीक है कि रेंज फॉर ए इक्वल टू रेंज फॉर बी सही बात है। रेंज फॉर 30 डिग्री और रेंज फॉर 60 डिग्री दोनों इक्वल ही आएंगी, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये गलत है कि सही है। देखो एच बी इक्वल टू में 3HA, तो एच मैक्स का तो यूज है इसमें। पहले ए के लिए देखो, एक 30 डिग्री है, इसे ए मान लेते हैं, और बी मान लेते हैं 60 डिग्री, ओके। पहले एच मैक्स निकाल रहे हैं ए के लिए, क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय में 2g, यही फॉर्मूला होता है, ओके। सॉल्व करते हैं इसे, यू स्क्वेयर बाय 2g इंटू में साइन 30 का स्क्वेयर, ऐसे लिख दूं तो ये कितना बनेगा, यू स्क्वेयर 2g इंटू में साइन 30 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4। ये क्या आ गया, एच मैक्सिमम हाइट आ गई किसके लिए, ए के लिए। अब बात करते हैं बी के लिए, बी के लिए यहां निकाल लें, चलो आगे निकालते हैं। एच बी फॉर्मूला सेम ही होगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय में 2g। सॉल्व करते हैं इसे, यू स्क्वेयर बाय 2g तो सेम ही रहेगा, इनटू में साइन 60 का स्क्वेयर, तो ये कितना बनेगा, यू स्क्वेयर बाय में 2g इंटू में √3/2 होता है, तो ये बन जाएगा 3/4, 3/4। अब देखो ये चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि एच ए के इक्वल है। तो एच बी यहां से क्या आ जाएगा, 3HA, क्योंकि मैंने इस चीज को क्या लिख दिया, HA लिख दिया, क्योंकि अभी ये प्रूव किया था कि HA इसके इक्वल है, तो हमने इसे HA के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है, इक्वल रख दिया, ऐसे बोल लो। तो ये वाला भी सही है कि HB इक्वल टू 3HA, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज है इसमें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज हम करेंगे, यहां कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए। क्या फॉर्मूला होता है, 2u साइन थीटा बाय में g, यही फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 2u/g इंटू में साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए की, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बी के लिए निकाल लेते हैं, 2u साइन थीटा बाय में g, तो ये कितना बनेगा, 2u/g इंटू में √3/2। अब ये बताओ ये चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, टी ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से TB किसके इक्वल आ जाएगा, √3, पहले टी है क्या इसमें, TA, ये भी प्रूफ हो गया ना। तो ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों ही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे सारे ही सही आ रहे हैं, जो भी रिलेशन में दे रखे हैं सारे सही हैं। तो आंसर इज नन ऑफ दिस।